फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 एक नहायत इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सम नंबर 8, आपने लेफ़्ट साइड को राइट के बराबर करना है और राइट साइड पे ओमेगा। लेफ़्ट हैंड साइड आपने ले ली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आई रिपीट के आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर डैट जो डिनोमिनेटर का ओमेगा उसे ब्रैकेट के अंदर ले आए, तो ये ओमेगा जो ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और बी ओमेगा जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये सी ओमेगा आ गया। आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है, ए 1 ए आ गया। ऊपर वाले ओमेगा को आपने ब्रैकेट के अंदर नहीं लाना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो चुके हैं, इनकी कटिंग हो जाएगी, आपके पास ओमेगा रह गया, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब सम नंबर 9 की तरफ चलेंगे। इसकी भी लेफ्ट और राइट को बराबर करना, ओमेगा के बराबर लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख ली। अब ओमेगा जो 12 है आपका, 3 4 12। अब ओमेगा क्यूब आपको पता है किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 4। तो आपके पास 1 आ गया, ए 1 ए आ गया। ये दो स्टेप आप बीच में ना करें, ये दोनों स्टेप आप छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आगे अब बी ओमेगा 17, 3 का टेबल आप 5 तक पढ़ेंगे, 3 5 15 आ गया, तो ओमेगा क्यूब 1 हुआ, ऊपर 5 आया, 1 की पावर 5, ओमेगा 2 आप ओमेगा स्क्वायर बाकी रह गया, ये बी ओमेगा स्क्वायर आ गया। 3 5 15, ओमेगा क्यूब 1 आया, 1 की पावर 5, सॉरी ये 3 6 18 बाकी आपके पास ओमेगा रह गया। और ये 14 है, 3 4 12, तो आपके पास ओमेगा 2 रह गया। 3 7 21, ये 22 है, एक ओमेगा रह गया। 3 10 30, तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया 3 के टेबल पे पावर, तो आपके पास सी रह गया। एक बार फिर मैं ये स्टेप आपको बता दूं, बीच वाले दो स्टेप्स मैं एग्जाम्प्ट कर दिए। आपने 3 का टेबल पढ़ना होता है, 3 4 12, पूरी पावर चली गई, तो ए 1 ए आ गया। अब यहाँ पे 17 है, 3 का टेबल 17 के करीब तक जाएं, तो 3 5 15 आया, ये पूरा डिवाइड हो गया, जो बाकी बचा फिर ये 17 था, ये ओमेगा स्क्वायर रह गया। 3 6 18, ये 19 है, तो एक ओमेगा रह गया। 3 4 12, तो ये 14 है, तो ओमेगा स्क्वायर रह गया। 3 7 21, एक ओमेगा रह गया। 3 10 30, पूरा डिवाइड हो गया, डेट्स वाई ये सी रह गया। बीच वाले दो स्टेप्स एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इनको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं आप। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपने डिनोमिनेटर वाला जो ओमेगा उसको ब्रैकेट के अंदर ले आए, तो ये ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ए ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा को जब बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे बी ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा को सी से करेंगे सी ओमेगा आएगा। अब आपने क्या करना है अब आपने जो है ओमेगा क्यूब की जगह पे नीचे 1 लगा दिया। अब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, इनकी कटिंग हो गई, आपके पास ओमेगा बाकी रह गया। अब आप आ जाएंगे एक और सम की तरफ, सम नंबर 7 की तरफ। इसमें एवेल्यूएट करना है समेशन के इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा 2k के बराबर। तो जस्ट आपने समेशन को खोलना है, k की जगह 0 लगाया, 2 इंटू 0, k की जगह 1 लगाया, ओमेगा 2k की जगह 1 आ गया। फिर k की जगह आपने 2 लगाया, k की जगह पे आपने 3 लगाया, k की जगह पे आपने 4 लगाया, और k की जगह पे 5। 0 से लेके 5 तक आपने समेशन को खोल दिया। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो ओमेगा की पावर्स आ गई, ओमेगा रेज टू पावर 0, ओमेगा रेज टू पावर 2, ओमेगा रेज टू पावर 4, ओमेगा रेज टू पावर 6, ओमेगा रेज टू पावर 8, ओमेगा रेज टू पावर 10। ओमेगा 0 किसी भी अदद की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ ओमेगा स्क्वायर आ गया। 3 1 3, तो बाकी ये 4 था, एक ओमेगा बच गया। ओमेगा 6 है, 3 2 6, पूरा डिवाइड हो जाए तो 1 आ जाता है। ये 8 लाना है, तो 3 का टेबल 8 के करीब तक किस तरह जाएगा, 3 2 6, तो आपके पास जो है जस्ट ओमेगा स्क्वायर रह गया। और ये ओमेगा 10 है, 3 3 9,
जस्ट आपके पास ओमेगा रह गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ओमेगा की जो भी पावर हो, जितनी पावर 3 पे डिवाइड हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, बाकी जो है वो बच जाएगी, वो लिख लेंगे आप। अब आपने इनको इकट्ठा कर लिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 2 बार आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ये भी 0 हो गया, ये पूरा ब्रैकेट इसमें भी जो है सम 0 आ गया, 0 प्लस 0 0। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।